हेलो मेरे प्यारे साथियों, तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपनी क्लास स्टडी फॉर पर्पस में। और आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं भूगोल का पार्ट 6, जिसका नाम है मानचित्र के अध्ययन। और हम आपको बता दें कि इस पार्ट से टोटल जो नंबर पूछे जाते हैं वह 2 से 3 नंबर पूछे जाते हैं मेरे प्यारे भाई। और जितने भी मेरे प्यारे भाई 2025 में एग्जाम देने वाले हैं, तो सभी लोग तैयार हो जाइए। और इस पार्ट से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं वो सभी आप लोग कर लीजिए। आप लोग कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आप लोगों को देखना है, ठीक है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जी। प्रश्न नंबर 1 क्या है? प्रश्न नंबर 1 जो है वह है हम लोग का पर्वतीय छायाकरण, ठीक है। छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है? बता दीजिए मेरे प्यारे भाई। ये जो सवाल है वीवीआई है जी आप लोगों के लिए, ठीक है। उतना वीवीआई नहीं है जितना पहले के सवाल हुआ करते थे, थोड़ा सा ही है। चलिए, पर्वतीय छायाकरण विधि में भू आकृतियों पर किस दिशा से प्रकाश पड़ने पर कल्पना की जाती है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए उत्तर पूर्व, बी है पूर्व दक्षिण, सी है उत्तर पश्चिम और डी है दक्षिण पश्चिम। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब उत्तर से पश्चिम प्रकाश पड़ने की कल्पना की जाती है। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या? ओ, ये तो काफी आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है जी। यह सवाल आपके लिए वीवीआई है जी, इसे वीवीआई कर लीजिए। इसे आप लोग वीवीआई कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। जितने भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो सभी वीवीआई कर लीजिए। प्रश्न है, उच्च वाच प्रदर्शन के लिए हैसोर विधि विकास किसने किया था? बताओ तो। उच्च वाच प्रदर्शन के लिए हैसर विधि का विकास किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए है गुटेनबर्ग, बी है लेहमान, सी है गीगर और डी है रीटर। ये सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। हमको लगता है कि 2025 के एग्जाम में ये बनेगा जी। इसे आप लोग वीवीआई करके याद भी कर लीजिए मेरे प्यारे भाई। चलिए, जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए, इसका जो सही उत्तर है वह हो जाएगा लेह बान, ठीक है। जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है जी। तो चलिए मेरे प्यारे भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पर। ये भी सवाल एग्जाम में आता है जी, कई बार दे दिया गया है। तल चिन्ह की सहायता से की किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? बताओ तो। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए है स्थानिक ऊंचाई, बी है विशेष ऊंचाई, सी है समोच्च रेखा और डी है त्रिकोणमितीय स्टेशन। जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई को क्या कहा जाता है? तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए, जो इसका सही उत्तर होगा वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए, मतलब स्थानिक ऊंचाई, ठीक है। चलिए चलते हैं और प्रश्न पर। और जल्द से जल्द, ये भी सवाल आपके इम्पोर्टेंट है जी, यह भी महत्वपूर्ण है, यह भी एग्जाम में दिया जाता है और कई बार एग्जाम में दे भी चुका है, ठीक है। सवाल क्या है? अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत मानचित्रों में नीले रंग किस भाग को दिखाया जाता है? और नीले रंग कह देना तो हम सबसे पहले आ जाता है जल को, नहीं जी। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन क्या है हम लोग का? ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन इसमें है नीले जल का, सॉरी नीले का नीले रंग का। ऑप्शन नंबर ए है पर्वत, बी है पठार, सी है मैदान और डी है जल। इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा जी, सॉरी। जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल सही है, मतलब जल होगा, ठीक है। चलिए, आप इस पार्ट को कमजोर मत मानिए, ये भी सवाल देता है जी 2 से 4 नंबर का आपके बोर्ड एग्जाम में। चलिए, सवाल क्या है जी? जब समोच्च रेखा संकेंद्रीय
वृत्ताकार हो, जिनके बीच समोच्च रेखा अधिक ऊंचाई प्रदर्शित करती हो, तब इससे किस प्रकार की भू आकृति का अनुमान लगाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है पहाड़, बी है पठार, सी है मैदान और डी है झील। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। और ये सवाल आपके बढ़िया में आ जाए तो आप लोग छोड़ना नहीं है। क्या हो जाएगा जी इसका सही उत्तर? इसका जो सही उत्तर होगा वह होगा हम लोग ऑप्शन नंबर ए, मतलब पहाड़। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी? प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से दर्शाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए मरुभूमि, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है लाल, बी है पीला, सी है नीला और डी है हरा। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, प्राकृतिक मानचित्र में मरुभूमि को किस रंग से दर्शाया जाता है? याद कर लीजिए मेरे प्यारे भाई, तो किस रंग से जी? चलिए, इस तो किस रंग से? तो पीला रंग से। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो बिल्कुल सही है जी। चलिए मेरे प्यारे भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? अगला प्रश्न है, किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकर आकृति बनाई जाती है, ठीक है, तथा उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है? बताओ, अब से किस स्थलाकृति को प्रदर्शित करने के लिए कंटूर रेखाओं द्वारा गोल या चौकोर आकृति बनाई जाती है तो उनके बीच में दूर तक खाली जगह छोड़ी जाती है? बताओ तो। ऑप्शन नंबर ए है पहाड़, बी है पठार, सी है जल प्रपात और डी है नदी घाट। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए। चलिए, तो भाई किसके बीच में खाली जगह छोड़ी जाती है? तो किसके बीच में? तो पठार के बीच में। क्या होगा? पठार के बीच में। तो ऑप्शन जो बी है वह बिल्कुल सही है। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे भाई जल्दी चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या है हम लोग का? ये ये तो लगा सवाल कराए हुए थे आप लोगों को। उच्च आवाज प्रदर्शन करने के लिए हैसुर विधि का विकास किसने किया था? वह किसने किया था हम लोग का? तो वह लेहमान ने किए थे। तो चलिए, जो ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है जी। लगा पिछली बार कराए थे जिनको, वही सब सवाल आ रहा है जी। हाँ नहीं, वो सवाल, ये सवाल है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत नीले रंग से किस स्थलाकृति को दिखाया गया है? बता दीजिए भैया। लगा सवाल कराए हैं, बस थोड़ा सा चेंज किया है, बस थोड़ा सा। यहाँ पर नू देखिए, यहाँ पर वो जल दिया था और एक बार जलीय भाग दे दिया है। तो जलीय भाग को नीले रंग द्वारा दर्शाया जाता है। चलिए मेरे प्यारे भाई, चलते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए, प्रश्न नंबर 10 क्या है जी? पृथ्वी पर पाई जाने वाली भू आकृतियों में इनमें से क्या नहीं होता है? लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, गहराई। तो जल्द से जल्द मेरे प्यारे भाई बता दीजिए, इससे क्या हो जाएगा? चलिए, इसका जो सही उत्तर होगा ना वह हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, गहराई। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है जी हम लोग का? अगला प्रश्न है, हैस्यूर विधि में अधिक ढालुआ भाग कैसा दिखता है? बता दो तो। हैसुर विधि में अधिक ढालू भाग कैसा दिखता है? तो भाई कैसा दिखता है जी? तो भैया हम लोग को काला दिखता है ना। तो चलिए, ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही है जी, काला। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे भाई अगले प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दर्शाया जाता है? बता दो तो। अस्तर रंजन विधि के अंतर्गत हल्के कथई रंग से किस स्थलाकृति को दर्शाया जाता है? तो किस जी? तो पर्वत को ना भैया। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है जो बिल्कुल सही होगा जी, पर्वत। ठीक है, चलिए, पर्वत को हल्के कथई रंग से दर्शाया जाता है। ये सवाल तो आप लोगों को काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप लोग आता भी होगा। अस्तर रंजन विधि द्वारा बर्फीले क्षेत्रों को किस रंग से दिखाया जाता है? तो भैया बर्फीले क्षेत्र है तो किस रंग से दर्शाया जाएगा इसको? तो भैया सफ़ेद, जो बर्फ़ होता है सफ़ेद होता है। आप लोग फिल्में भी देखे हैं और जम्मू कश्मीर के कुछ सीन आपको याद होगा तो आराम से टिक मारेंगे। तो क्या हो जाएगा जी? सफ़ेद। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है जी।
चलिए अगला प्रश्न है समुद्र की जल सतह सभी जगह कैसी होती है? ऑप्शन नंबर ए है बराबर, बी है ऊंची नीची, सी है कहीं ऊपर कहीं नीची और डी है सभी गलत है। मतलब इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका जो सही उत्तर होगा वह हो जाएगा मतलब बराबर। क्या हो जाएगा जी? बराबर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है वो बिल्कुल सही है। और आज के लिए अंतिम प्रश्न हम लोग का। ठीक है, पार्ट 1 इसी से खत्म करेंगे। सिर्फ 15 प्रश्न कीजिए आप लोग। बीएम किसे प्रदर्शित करता है? ठीक है, स्थानिक ऊंचाई, तल चिन्ह, स्पॉट हाइट, समोच्च रेखा। तो बता दो मेरे प्यारे भाई, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो भैया बीएम किसे प्रदर्शित करता है? तो वह हो जाएगा हम लोगों का तल चिन्ह। ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही और मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है, और आप लोग जोश जुनून के साथ पढ़ाई कीजिए। ठीक है, बहुत समय कम है हम लोग का। जहाँ पर था 12 महीना वहाँ पर हो गया 2 महीना, मतलब हो जाएगा 1 महीना और फिर हो जाएगा 1 दिन। तो इससे मतलब समय अपना अपना काम कर रहा है, तो आप लोग अपना काम कीजिए मेरे प्यारे भाई। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में। धन्यवाद।